वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं आज कराऊंगा आपको क्लास 12th का मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर। तो इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं 2021 और 22 के जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। ठीक है, तो आपको मैं सीधा पहला क्वेश्चन कराता हूँ। पैटर्न आप जान गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन π/3 ब्रैकेट में π/3 फिर माइनस लिखा है साइन इनवर्स -1/2। पूछा है कि बताओ ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये पता करना है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 1/2, 1/3, -1 और 1 किसके इक्वल है। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से π/2। तो ये जो माइनस का आ रहा है तो ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये होता है π/2 से -π/2। तो π/2 से π/2 के बीच होती है साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, तो इसीलिए माइनस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में -θ लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे ना जब, तो साइन इनवर्स ये जो -θ हो जाता है तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा साइन 1/2। तो 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है, जिसे π/6 लिखते हैं रेडियन में। तो साइन से साइन आपका हट जाता है, तो आपका आएगा साइन π/3 + π/6। दोबारा सुन लें कि यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 था, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखनी है पहले साइन इनवर्स की, वो होती है -π/2 से π/2। तो यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यानी यहाँ। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू माइनस ली जाती है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो आपका -θ लेना होगा, तो ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन इनवर्स 1/2 बचेगा। और 1/2 होता है साइन π/6 का मान, तो साइन से इनवर्स हट जाता है। फिर उसके बाद बचेगा सिर्फ π/6। π/3 और π/6 को आप जोड़ लेंगे एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेने पे 6, और 3 के टेबल में 6 दो बार आता है, तो ऊपर 2π + π। तो जब दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा साइन 3π/6, और ये 3 के टेबल से 6 कट जाएगा तो साइन π/2। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि इसका आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर अब 2 कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू जो है वो <0, यानी माइनस का मतलब के की वैल्यू जो है वो <0 है। फॉर विच द फंक्शन, और आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x = 1 पर। तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है आपका सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है। तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट खुद ही उठानी होती है। तो 1 - cos kx और x sin x, और x ≠ 0 पर है ये फंक्शन, और 1/2 तब है जब x की वैल्यू 0 है। सही है, और फंक्शन बोल रखा है कि कंटिन्यूस x = 0 पर। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी तो वो ले लेंगे 1 - cos kx अपॉन में x sin x, और बराबर होगी मतलब जो लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाती है जब फंक्शन में उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जब इक्वल हो जाती है तो दोनों फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस हो जाते हैं। तो हम 0 पे लिमिट निकाल लेंगे इस फंक्शन की, वो बराबर होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। तो अगर दोनों बराबर होगा तो फंक्शन तब भी कंटिन्यूस होगा। अब हम यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे, तो लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0। तो 1 - cos kx लिखा हुआ है और डिवाइड में लिखा हुआ है x sin x। तो आपको एक फार्मूला याद करना है कि 1 - cos x का फार्मूला होता है हाफ एंगल का 2 sin स्क्वायर θ/2 या x/2 होता है। सही है, तो यहाँ पर आपको 1 - cos kx दिख रहा है, तो यहाँ पर आप ले लोगे 2 sin स्क्वायर और हाफ एंगल फार्मूला लोगे तो हो जाएगा kx/2।
ये ले लोगे, ठीक है। और इसके डिवाइड में लिखा हुआ है x साइन x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 पे दे रखा है 1/2, तो यहाँ पे आप 1/2 ले लोगे बराबर में। और आपने ये भी पढ़ा होगा लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन x अपॉन में x का मान 1 होता है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन x अपॉन में x का मान 1 होता है। तो अब हम इसकी कोशिश करेंगे कि इसको भी साइन x अपॉन x बना दें। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो इसको यूँ लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर नीचे अलग अलग कर लेंगे तो ये जाएगा 2 साइन kx अपॉन में 2 है ना, ये इसका होल स्क्वायर है, तो हम इसका चढ़ा देंगे होल स्क्वायर। और डिवाइड में इसको भी अलग अलग लिख लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 पे और लिखा है x साइन x, तो इसके डिवाइड में x लिख देंगे और x मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन x अपॉन में जो x होता है इसका मान 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसके भी अपॉन में लिखना पड़ेगा आपको kx अपॉन में 2, तो आपको इसको kx अपॉन में 2 लिखना पड़ेगा, तो क्योंकि होल स्क्वायर है तो उतना गुना भी करना पड़ेगा, तो k स्क्वायर x स्क्वायर और 2 दूनी 4, ये भी आपको गुना करना पड़ेगा, तब बनेगा 1/2 के बराबर। मतलब यहाँ होल स्क्वायर था तो इसीलिए kx अपॉन में 2 आता, अगर होल स्क्वायर नहीं होता तो सिर्फ kx अपॉन में 2 आता, लेकिन होल स्क्वायर है इसीलिए kx अपॉन में 2 का होल स्क्वायर आएगा। तो जितने से हमने डिवाइड किया उतने ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होल स्क्वायर में है तो इसीलिए k का स्क्वायर x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 लिख लेंगे। अब ये x गुना होगा तो x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा और साइन x अपॉन x 1 हो जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो बचेगा 2k स्क्वायर बटा 4। तो बचेगा अब आपका लिमिट x टेंस टू 0 और बचेगा 2k का स्क्वायर बटे में 4 बराबर 1/2। अब हम पुट कर देंगे x की जगह 0, तो ये हट जाएगा लिमिट, अब बचेगा 2k का स्क्वायर बटे में 4 बराबर में 1/2। तो 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा, तो k का स्क्वायर बराबर 1 बचेगा। और सोल्व करने पे k की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, तो हमें पर्सन में ही कहा गया था कि k की वैल्यू 0 से छोटी लेनी है, तो इसीलिए k की वैल्यू प्लस 1 तो हो नहीं सकती, तो k की वैल्यू -1 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर B। तो B की वैल्यू दे रखा है -1, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो 3 में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ A इक्वल टू, जो हमारे पास A मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है AIJ, ये क्या रखा है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 2 है, यानी 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। और हमें हिंट दे रखा है कि AIJ जो है वो 1 और 0 वैल्यू कब होगी, जब आपका I यानी I और J बराबर ना हो तो 1 होल लेना है, और I और J बराबर हो तो आपको 0 लेना है। तो हम जानते हैं कि जब हम 2 वाला मैट्रिक्स बनाएंगे तो A12 लिखेंगे, फिर A11, फिर A12, फिर A21 और A22 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 1 लिखेंगे तो ये सेम वाले हो गया, सेम वाले में 0 तो इसका मान आ जाएगा 0, और ये अलग अलग है तो 1, तो 1 और 2 बराबर नहीं है, अलग अलग है तो 1, और इसका भी 1, इसका 0। और हमें बोला है कि फाइंड करना है A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर का मतलब होता है A को A से गुना करना। तो हम 0 1 1 0 को 0 1 1 0 से गुना करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा ये रो ये कॉलम से गुना होता है, तो 0 गुना 0 जमा 1 गुना 1, ऐसे बन जाएगा तुम्हारा 0 गुना 1 जमा 1 गुना 0, और फिर हो जाएगा 1 गुना 0 जमा 0 गुना 1, फिर 1 गुना 1 जमा 0 गुना 0। सोल्व करने पे आपका आएगा 1 0 0 1, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा A स्क्वायर का मान। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें वो लिखा है कि वैल्यू ऑफ k, आपको k का मान निकालना है। A मैट्रिक्स आपको दे रखा है कि जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स, तो कोई भी मैट्रिक्स जब सिंगुलर होता है तो इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 होता है। तो A का डिटर्मिनेंट 0 ले लोगे, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तिरछा गुना करते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा k मल्टीप्लाई 2k और घटा ये इससे हो जाएगा, तो 8 गुना में 4 बराबर 0। तो k गुना होगा तो k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर घटा 8 चौक 32 बराबर 0, माइनस का 32 उधर चला जाएगा, 2k स्क्वायर बराबर प्लस का 32, 2 से कट जाएगा 16, k का स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, और 16 जो होता है प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, k की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे 5वां क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल पता करना है इन विच द फंक्शन गिवन बाय, जो भी ये फंक्शन गिवन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पता करना है किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6, आप इसका डेरिवेटिव कर लो तो आ जाएगा 2x घटा 4, और डेरिवेटिव के बाद इसे 0 पुट कर लो, तो 0 पुट करने पे 2x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। फिर आप लिखोगे x की वैल्यू निकालने के लिए प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 4/2 ये कट जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो 2 होती है ये हमारे नंबर लाइन को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, एक इधर और एक इधर। अब जो x की वैल्यू 2 आया है, तो x की वैल्यू जो 2 आया है, ठीक है, ये इसको 2 इंटरवल में डिवाइड कर देता है। अब पता करना है कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो एक बार अपना डेरिवेटिव यहाँ पे पुट करेंगे, एक बार डेरिवेटिव यहाँ पुट करेंगे। डेरिवेटिव क्या आया था आपका 2x माइनस 4, एक आया था 2x प्लस 4, सॉरी 2x माइनस 4। एक बार ना 2 से इधर कोई वैल्यू पुट करो, 2 से इधर क्या होता है 3, अगर यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 पुट करने पे 3 दूनी 6, 6 में 4 गया 2 आ रहा है, तो यानी ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर तुम इससे इधर वाला पुट करो जैसे 0, 0 पुट करने पे नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका इंटरवल नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन जो है ना इंक्रीज करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा 2 से नॉट डिफाइन। तो 2 से नॉट डिफाइन में हमारा फंक्शन क्या करेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। मतलब जब आपका फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद ये क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर ये पॉइंट से नंबर लाइन को डिवाइड करते हैं और इंटरवल बनाते हैं। 2 इंटरवल बन रहा था, एक इधर एक इधर। तो अब डेरिवेटिव में एक बार इधर में से कोई पॉइंट लेके पुट करते हैं, तो हमने पाया कि यहाँ पे जैसे 0 पुट किया तो नेगेटिव आ रहा है, और इधर कोई पॉइंट पुट किया जैसे 3 तो पॉजिटिव आ रहा है। तो जब आपका फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन चेंज हो नेगेटिव से पॉजिटिव तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अगर यूँ आता ना उल्टा पॉजिटिव से नेगेटिव तो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता अगर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो 5 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे वीडियो में और आगे क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश करेंगे।